हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। आप सबको मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और आज का ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दैट स्टूडेंट की टाइम टेबल एनी, जो कि एक टॉपर स्टूडेंट होता है और उसका प्रॉपर टाइम टेबल सब कुछ होता है और वो पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेता है और सब हमें उसके जैसे बनने के लिए बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम उसके टाइम टेबल फॉलो करेंगे और कुछ नई स्टडी टिप के साथ हमारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बट ये सारे चीज़ें बस ऐसे ही रह जाता है, पर हम ये सब जानते हुए भी कुछ भी नहीं करते और हमारा मॉर्निंग ऐसे ही चला जाता है। पर वो जो दैट स्टूडेंट होता है वो अपना मॉर्निंग को प्रॉपरली यूज़ करता है और वो सुबह सुबह जल्दी उठता है और वो मतलब आलसी ना बन के वो कुछ भी करके अपने आप को एक्टिवेट कर देता है और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर लेता है। वो कैसे अपना पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट अप करके अपने आप को इतना रिफ़्रेश कर पाता है मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह जब उठता है। पर मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप उसको ही फॉलो करो। मैं आपको बोलती हूँ कि आप अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अब इतना लेट भी नहीं हुआ है कि आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। जो दैट स्टूडेंट होता है वो हमेशा टाइम पे उठता है और उठने के बाद वो सीधा बाहर चला जाता है और जाके बाहर फ्रेश एयर लेता है और अपना मॉर्निंग रिचुअल्स करने में लग जाता है। क्योंकि अगर आप वैसे ही बेड पे लेटे रहोगे या पढ़ने बैठ जाओगे या फ़ोन चलाओगे, ऐसा करने से आपका दिन एकदम बेकार जाएगा। क्योंकि आपको मतलब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको नींद आएगी, ऐसे करके आपका टाइम ही वेस्ट जाएगा। तो आप सीधा अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करने में लग जाओ। हमारा मॉर्निंग रिचुअल्स ख़त्म करने के बाद जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा बॉडी और माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और हमारा जो कंसंट्रेशन और फोकस कुछ भी काम पे हम करते हैं वो काम पे हमारा कंसंट्रेशन और फोकस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। याद रखना हमेशा डीप ब्रीदिंग से ही स्टार्ट करना, क्योंकि सुबह सुबह हमारे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट की ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। और जो दैट स्टूडेंट होता है वो लास्ट नाइट से ही अपना जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो उसको प्लान करके ही रखता है, तभी तो वो अपना काम इतने अच्छे से कर पाता है। और फिर वो जो भी सारी चीज़ें करता है वो प्रॉपर टाइम के हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छे से करता है और सब कुछ चीज़ों की बहुत अच्छा ध्यान रखता है। फिर वो अपना स्टडी टेबल के पास बैठ जाता है और कुछ लिखने लगता है। एक्चुअली वो मॉर्निंग अफर्मेशन करने लगता है, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए। और फिर ये रही मॉर्निंग अफर्मेशन, और वो कैसे करते हैं आप अगर कमेंट करते हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और फिर वो स्टडी करने के लिए बैठ जाता है और काफ़ी अच्छे से एक नई टॉपिक को पढ़ाई करने लगता है। क्योंकि सुबह सुबह हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, तो हमेशा याद रखना कोई नई टॉपिक या डिफ़िकल्ट टॉपिक को सुबह सुबह ही ख़त्म करना। और वो थोड़ी देर पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रेक लेता है और ब्रेक ख़त्म करके वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, क्योंकि वो कभी किसी पर डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करता। और वो खुद के खाने के साथ साथ वो घर वालों की और पशु पक्षी सबके खाने का भी ध्यान रखता है। और ऐसे करने से आपको भी बहुत अच्छा फील होता है, तो वो भी ये चीज़ बहुत अच्छे से करता है, तो उसका दिन बहुत अच्छा जाता है। और उनके खाने के बाद वो खुद भी अपने लिए खाना सर्व करता है और अच्छे से खाना परफेक्ट खाना खाता है सुबह सुबह। जब आप ब्रेकफास्ट में हेल्दी मील लेते हो और परफेक्ट खाना खाते हो तो आप दिन भर के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहते हो, और वो हमेशा ऐसा करता है। और उसके बाद वो घर का काम भी करता है और दूसरों की मतलब घर वालों की भी मदद करता है। और फिर वो अपना सारा चीज़ जो कि वो उसको वीक के लिए चाहिए, जैसे कि कपड़े हो या कुछ भी, वो सब कुछ वो आराम से रखता है, क्योंकि उसको बार बार उस चीज़ के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो संडे को आप ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। और वो अपना संडे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करता है। और नॉर्मल डे में जब वो घर पे रहता है तो फिर वो उसके बाद अपना बाथ लेता है और नहाने के बाद वो फिर अपना जो भी सारा छोटा मोटा काम होता है वो ख़त्म करके अपना पढ़ाई करने लग जाता है, क्योंकि वो पहले से अपना ब्रेकफास्ट कर चुका होता है। क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ और काम इसलिए करता है क्योंकि उसे मतलब मॉर्निंग में ऐसे नींद ना आए और वो खुद को और ज़्यादा मतलब बूस्टअप कर पाए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ
तो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाए। वो जब पढ़ाई करने के लिए बैठता है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, ना कि वो उसे रटता है। क्योंकि अगर आप ऐसे रटते हो तो आप वो चीज़ों को बहुत जल्द ऐसे भूल जाते हो। तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो और फिर ऐसे वो 10 से 1 बजे तक ऐसे पढ़ाई कर लेता है। फिर अपने लिए या घर वालों के लिए थोड़ा बहुत कुछ खाना ऐसे बना लेता है, और घर पे तो ऐसे भी कुछ बहुत सारी चीज़ें बनता ही है। और फिर ऐसे करने से उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो अपना मन की भी सुनता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान ही तो है। और फिर वो काफ़ी अच्छे से अपना लंच एंजॉय करता है और घर वालों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा नैप लेता है और वो सोशल मीडिया पे भी बिजी हो जाता है। ये सब ऐसे 1 आवर के लिए चलता है। फिर उसके बाद वो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट हो जाता है, और फिर अपना जो आफ्टरनून का शेड्यूल के हिसाब से फिर वो 2-3 घंटे के लिए पढ़ने में बैठ जाता है। वैसे वो ऐसे करके 6 बजे तक पढ़ाई करता है। फिर उसके बाद वो प्रेयर करने लग जाता है, और प्रेयर करने के बाद वो घर का थोड़ा छोटा मोटा कुछ काम ऐसे कर लेता है, क्योंकि संडेज़ में हमारा बहुत सारे वेजीज़ वगैरह आता है, तो उसको सारे फ्रीज में हमें रख देना चाहिए, क्योंकि हमें 2-3 दिन के लिए ऐसे भी उसके लिए इतना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। और संडेज़ में ऐसे भी फ्रिज बहुत खाली खाली हो जाता है और वो सारे चीज़ों को अच्छे से भर देता है, और क्योंकि वो हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। उसके बाद आ जाता है इवनिंग स्नैक्स, और इवनिंग स्नैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इवनिंग स्नैक्स तो हमें बूस्ट करता है हम जो आगे की स्टडी करने के लिए। इवनिंग स्नैक्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करने के बाद वो अपना पानी वगैरह सब कुछ अच्छे से भर लेता है, और बुक्स वगैरह सब कुछ अपने अपने जगह पे रख देता है, और फिर 7 बजे से 9 बजे तक वो अपना पढ़ाई कर लेता है। फिर वो पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है और बीच बीच में ब्रेक्स भी लेता है, और फिर पढ़ाई करने के बाद वो अपना डिनर करने के लिए आ जाता है, और डिनर करने के लिए वो अपने फैमिली के साथ बैठकर खाना खाता है और बहुत अच्छे से खाना को एंजॉय करता है। डिनर करने के बाद वो अपना स्किन केयर करता है, और उसके बाद थोड़ा बहुत सोशल मीडिया 10-20 मिनट के लिए चला रहता है, क्योंकि उसे अब और ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि वो 7 से 9 बजे तक सारे दिन के जितना भी पढ़ा था वो सब वो रिवाइज कर लेता है। अगर वो स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो वो अपना सारा बैग पैक कर लेता है, फिर अपना जो जितने सारे चीज़ें इधर उधर पड़े होते हैं वो सब ठीक अपने अपने जगह पे रख देता है। फिर वो अपना ग्रैटिट्यूड करने लग जाता है, और कल के लिए वो अपना गोल सेट करता है। फिर उसके बाद वो भगवान जी को प्रणाम करके शांति से सो जाता है। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। आपको पता है मॉर्निंग का अफर्मेशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ग्रैटिट्यूड भी इंपॉर्टेंट। ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशन कैसे किया जाता है मैं आपको एक दूसरा वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और वो अपना सारा काम 11 ओ क्लॉक तक ख़त्म करके शांति से सो जाता है। फिर वो फिर से 5 बजे आराम से उठ पाता है। पर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इसके वजह से हमारा नींद भी पूरी नहीं होती, हम बहुत लेट उठते हैं और हमको लगता है कि अपना दिन भी बेकार हो गया। तो आपको मैं एक चीज़ बोलती हूँ, आप अपने तरीके से अपना दिन को प्लान करो, और मेरा भरोसा है आप पे कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा।